था, स्कूल लेवल पे फुटबॉल खेलता था। और मेरे जो बड़े भाई मरहूम वाजिद अली उनका नाम था, वो क्रिकेट खेलते थे, लेकिन मुझे फुटबॉल का ही शौक था अमूमन। और मेरे वालिद साहब मरहूम, मेरे रोजाना शूज फट जाते थे, मैं बाटा से शूज लेता था, वो फट जाते थे, और रोजाना मेरे फादर नया जूता दिलाते, लेकिन बहुत गुस्से होते थे। मैं कराची में जकब लाइन में रहता था, सदर करीबी था, कोई 10 मिनट की वॉक पे। इस तरह पापा लेके जाते थे। एक दिन वो बोलते यार आज बाटा से नहीं लेते, चलो किसी दूसरी शॉप पे जाते हैं। तो थोड़ा दूर सर्विस की शॉप थी, तो वहां से फिर पहली दफा मैंने टो जो फुटबॉल के वो खरीदे, तो वो 1 महीना चले। अच्छा, मेरे जो बड़े भाई मरूम थे वो मतलब दिन में नेट प्रैक्टिस पे जाते थे, तो अमूमन उनके बैट होते थे घर पे रखे हुए ना, नए बैट। वो उस टाइम पे ऑयलिंग, याद होगा आपको, ऑयलिंग करते थे पहले जमाने में ना, कि ऑयल लगाना, उसको धूप में रखना, जी। एक पुरानी चीजें थी। तो जब बड़े भाई होते नहीं थे, मैं चुपके चुपके, हमारे यहाँ आम का पेड़ था, तो मोजे में बॉल लटकी होती थी, मैं नीचे करता था और बैट से मारता था। एक दिन मुझे पता नहीं था कि वाजिद भाई जो बड़े भाई मरूम है वो छत पे हैं, और मैं नॉकिंग कर रहा था, तो वो ऊपर से आए और उन्होंने कहा, मैं तोतला था बचपन में, उन्होंने कहा यार तोतले तुम तो अच्छा खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलो, फुटबॉल छोड़ दो। और मैं नॉकिंग कर रहा था, तो वो ऊपर से आए और उन्होंने कहा, मैं तोतला था बचपन। एक दिन मुझे पता नहीं था कि वाजिद भाई जो बड़े भाई मरूम है वो छत पे हैं, और मैं नॉकिंग कर रहा था, तो वो ऊपर से आए और उन्होंने कहा, मैं तोतला था बचपन में, उन्होंने कहा यार तोतले तुम तो अच्छा खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलो, फुटबॉल छोड़ दो। तो वहां से फिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी। और स्कूल जब जाते थे तो सुबह, मतलब स्कूल लगने से पहले आधा घंटा क्रिकेट खेलते थे, और स्कूल के बाद 1 घंटा क्रिकेट खेलते थे। और पुरानी यादें याद दिलाता हूँ, टेनिस बॉल से मैच खेलते थे, जो जीतते वो बॉल ले जाए, ये होता था। इंटर क्लास के मैचेस खेलते थे, उस तरह आदत पड़ी। फिर क्योंकि बड़े भाई क्लब क्रिकेट खेलते थे, कोहिनूर जिमखाना से भी, खुदादाद जिमखाना से भी वो खेले, जहाँ से फिर बाद में मैं भी खेला। रबर कॉक की बॉल आती थी, उससे भी खेलना शुरू करा वहीं पे मोहल्लों में। अच्छा, मेरा जो घर था उसमें ऐसा था कि सामने दीवार थी और साइडें बड़ी थी, तो हम कोशिश करते साइड पे चौका, दीवार पे मारे तो चौका हो जाता था आराम से, तो हम बोलते थे नहीं थोड़ा सा प्लेस करें। तो वो आदत प्लेस करने की बाद में काम आई। अमूमन आपने देखा होगा कि जो लोग सीधा अच्छा मारते हैं उनके सामने ज्यादा जगह होती है, हमारे यहाँ साइड में ज्यादा जगह थी, तो हम साइड में खेलने लगे। तो ये बचपन से आदत बनती है, आजकल तो ये रेशो नहीं है, क्योंकि बचपन से बच्चा ग्राउंड में आ जाता है। तो ये वो यादें थी जो आपने कहा। उसके बाद अंडर 19 खेली, पहले क्लब क्रिकेट खेली, फिर अंडर 19 खेली, जोन 6 से खेला। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था नाज़िमाबाद सुपर कप, आपने भी सुना होगा कराची में। तो जिस दिन मैच था मुझे नहीं पता उस दिन मैच है हमारा, तो मेरा रोजा था, तो मेरे कप्तान जो थे वो आए, उन्होंने कहा भाई आज तो मैच है। मैंने चले कोई बात नहीं, रोजे में खेले, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, पहली मैच में सेंचुरी हो गई। बस वहां से फिर नाम आया, कराची अंडर 19 खेली। इस तरह क्रिकेट बचपन में ना, तो वो बोलते थे बेटा इस गर्मी में तो मत जाओ, लेकिन शौक था, क्योंकि नश्तर पार्क जिस ग्राउंड पे खेलने जाता था, वहां से मेरे घर से कोई 35 मिनट का रास्ता था, तो बैग उठा के जाना आना, वो उस वक्त तो पता भी नहीं चलता हाफिज साहब, आजकल तो आपको पता मुश्किल ही होती थी। और जब पहली दफा कराची से नाम आया तो बहुत खुशी हुई थी। तो बड़े भाई को बताया, अम्मी को बताया, पापा को बताया मरूम को, तो उन्होंने बोला यार ये तो अभी शुरुआत है, इस पे क्या खुश होना, जब पाकिस्तान खेलो जब बताना। तो वो जो जुमले थे उनके, उसकी वजह से ही शुरू से ये ख्वाहिश हो गई कि इतनी मेहनत की जाए कि पाकिस्तान खेले। मुझे अच्छी तरह याद है जून जुलाई में जब मैं 5 चक्कर लगाता था ना धूप में, मैं फजर के टाइम पे लगाता था 5 चक्कर, और 5 चक्कर जब मैं धूप में लगाता था ना, तो मेरी नाक से बास टाइम ब्लड आ जाता था, लेकिन मैंने आज तक कभी अपने घर में बताया नहीं था। मैं रुई अपने जेब में रखता था, रुई से साफ करके, कि पता ना चले। तो वो चीजें आज तक याद हैं। और मतलब जब कराची से खेला, जब खुशी हुई, जब पाकिस्तान अंडर 19 के लिए पहली दफा सिलेक्ट हुआ, मरूम खान मोहम्मद साहब हमारे कोच और वसीम हसन राजा हमारे कोच थे, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो सिंध से एक ही लड़का सिलेक्ट हुआ था, वो मैं ही हुआ था। हालांकि उस टीम में सईद अनवर और अरशद लेके एक प्लेयर और थे, उनके उन्हें भी उनका भी नाम आने चाहिए था, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए। तो जब ऑस्ट्रेलिया गए तो उसमें बड़े बड़े नाम थे हमारे साथ, जो अब बड़े नाम हुए बाद में। आकिब था, मुशी था, इंजी था, मैं था, शकील खान एक आपको याद है पीसीबी में होते हैं, वो हमारे साथ उस टूर पे थे। जुल्फिकार बाबर था, जुल्फिकार अली था, इफाकत अली विकेट कीपर, पुराने प्लेयर थे। लेकिन ये था कि फाइनल पे पहुंचे थे हम लोग, फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हमारे। बस तो मुझे नहीं, मैच का तो मैं नहीं कहूंगा। मैच तो मतलब जो प्रैक्टिस की बात करी ना आपने, प्रैक्टिस का कोई टाइम नहीं था। अगर छुट्टी है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैच मैच मैच, मतलब दो दो तीन तीन जगह पे मैच। मैंने 2 दिन में 3 3 मैच खेले हुए, मतलब नाइट मैच खेला टेप बॉल से, और पूरा टूर्नामेंट खेला। उसके बाद वहीं से ग्राउंड चला गया, इब्ने सीना का ग्राउंड था, वहां पे सेंचुरी करी। फिर नाइट मैच खेला, फिर अगले दिन दोबारा मैच खेला और दोबारा सेंचुरी करी। तो ये शौक था उस टाइम पे, मतलब क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी, अब तो नहीं होती। और जहां तक बात है कि किस दिन मुझे पता चला कि मैं टेस्ट प्लेयर बनूंगा, मेरे वालिद साहब एक दफा बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज थे वो, और 20 दिन मैं उनके साथ रहा था हॉस्पिटल में। तो जो मतलब सब बच्चों को करना चाहिए वही मैंने करा था उस टाइम। तो उस वक्त मेरे पापा ने मुझे कहा था, तोतले बेटा मेरी दुआ है तू टेस्ट प्लेयर जरूर बनेगा। तो उस दिन मुझे पता चल गया था। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई मरहूम वाजिद भाई, वो भी मतलब कराची से खेले। प्लस मेरे कोच जो थे मजीद भाई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, उन्होंने, मैं नाम बता देता हूँ, उनके साथ बड़े बड़े नाम खेले। एजाज फकी नाम सुना होगा आपने, वो भी पहले खुदारात से खेलते थे। और एक शफीक साहब होते थे, मुनीरुल हक जो हबीब बैंक से खेले, वो भी खुदारात से खेलते थे। तो मजीद भाई और वाजिद भाई, ये दो आदमी थे जिन्होंने एक तोतले को बासित अली बनाया। अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो कैंप लगा था ना, जो वेस्ट इंडीज वाला, उस कैंप में मैं नहीं आया था। उससे पहले मैंने 6 या 7 कैंप अटेंड करे थे, हमेशा मैं स्टैंड बाई होता था। तो जब इस कैंप के लिए मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं नहीं आया था। तो मुझे ग्रेट माजिद खान उस टाइम पे पीसीबी में थे, उनका मुझे फोन आया कि कैंप स्टार्ट हो गया, आप क्यों नहीं आए। तो मैंने बोला मैंने नहीं खेलना, क्योंकि बहुत हर्ट हुआ था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे फोन ले लिया ना, पीटीसीएल होते थे पहले, मेरे फादर ने उनसे इंग्लिश में बात करी और कहा कि मेरे बेटा हमेशा परफॉर्मेंस करता है और हमेशा उसका नाम स्टैंड बाई में होता है, और मतलब इस दफा भी जाएगा तो स्टैंड बाई में होगा, फायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करता है। इससे अच्छा ही है अब पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, और दूसरी चीजों में मैं चाहता हूँ अब ये क्रिकेट छोड़ दे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी मेरे फादर से, मेरे फादर ने नहीं नहीं माने। फिर मुझे उसी शाम एहतशामुद्दीन साहब हमारे यूबीएल में होते थे, उनका फोन आया। फिर मैंने बोला छम्मो भाई ऐसे ऐसे बात है और हर दफा मेरा नाम स्टैंड बाई में होता है। तो उन्होंने बोला यार तुम एक काम करो, तुम मेरे कहने पे इस दफा आ जाओ। मुझे बीच में वकार का और राशिद का भी फोन आया था, यार आजा आजा। मैंने नहीं यार, नहीं आता, क्योंकि साथ ही खेले थे, यूबीएल में साथ होते थे, माने। फिर मुझे उसी शाम एहतशामुद्दीन साहब हमारे यूबीएल में होते थे, उनका फोन आया। फिर मैंने बोला छम्मो भाई ऐसे ऐसे बात है और हर दफा मेरा नाम स्टैंड बाई में होता है। तो उन्होंने बोला यार तुम एक काम करो, तुम मेरे कहने पे इस दफा आ जाओ। मुझे बीच में वकार का और राशिद का भी फोन आया था, यार आजा आजा। मैंने नहीं यार, नहीं आता, क्योंकि साथ ही खेले थे, यूबीएल में साथ होते थे। तो छम्मो भाई ने मुझसे बोला यार प्लीज मेरे खातिर एक दफा आ जा। तो फिर मैंने पापा से परमिशन ली। मैंने पापा, क्योंकि मैं यूबीएल से खेलता था, कि शामुद्दीन साहब जो छम्मो भाई अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो मैं चला जाता हूँ। मैं गया, मैंने होटल में चेक इन हुआ, फिर मैंने बताया साकिब इरफान साहब, वो उन्हें बताया, और मैं अगले दिन चला गया ना कैंप में। तो मुदस्सिर नजर हमारे कैंप कमांडर थे, जावेद भाई भी थे, वसीम भाई कप्तान थे, वो विक्की वाइस कप्तान था। तो मैं गया, बहुत मतलब 18 कदम से बाउंसरें हो रही थी, वेस्ट इंडीज की तैयारी थी। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में, जैसे पहले आता था कैंप में वैसे नहीं, मैं नॉर्मली उसमें आया। तो मैं जब बैटिंग करने गया तो मैं बगैर हेलमेट के चला गया। सबने मुझे बोला यार हेलमेट पहनो, पंपा बॉल है। मैंने यार ज्यादा से ज्यादा लगेगी ना। तो
गया, बैटिंग करी, छोड़ता रहा बॉले, पुल नहीं मारा, क्योंकि वसीम भाई को पुल मारना या वकार को पुल मारना मेरा नहीं ख्याल उस टाइम पे कोई मार सकता था। तो वो बैटिंग करता था। जावेद बकरी साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, सल्लू भाई थे। हाफिज टीम बनी, टीम में मेरा नाम नहीं था दोबारा। माजिद भाई मेरा ख्याल है शायद सीईओ थे या कोई ऐसी पोस्ट पे थे, तो सबने साइन करे हुए थे, सिर्फ वकार यूनुस के साइन नहीं थे। तो माजिद भाई ने पूछा कि वकार साहब आप वाइस कप्तान है, आपके साइन क्यों नहीं है? उसने माजिद भाई मेरे साथ, जो मुझे बाद में पता चला कि जो छम्मो भाई ने मुझे बताया कि एक मेरा आर्गूमेंट है कि एक वो लड़का जो 6-7 कैंप से स्टैंड बाई है, उसके फर्स्ट क्लास की ये परफॉर्मेंस है, रिलीफ फंड मैच में उसने 91 करके मैन ऑफ द मैच दिया हुआ है, उसका नाम नहीं है और दूसरे लड़के का नाम है। तो उस वजह से तो फिर माजिद भाई ने सलाउद्दीन साहब और जावेद बकरी साहब से पूछा कि ये क्या वजह है कि इस लड़के का नाम नहीं है, इसका नाम है। तो उन्होंने बोला जी वो फास्ट बॉलर पे वो ज्यादा अच्छा खेलता है बनिस्बत बासित के। तो माजिद भाई ने वो टीम वीटो कर दी थी कि दोबारा आप टीम बनाए वरना मैं साइन नहीं करूंगा। उसके बाद मेरा नाम टीम में आया था। जावेद भाई को देखा, ख्वाहिश थी एक कि जब पहली दफा पाकिस्तान से खेलूं, जावेद भाई सामने हो, अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश पूरी करी। और मतलब जावेद भाई के अलावा तो कोई नहीं हो सकता, मतलब वो एक किताब है मेरी नजर में, वो सुनील गावस्कर जिन्हें मैं बोलता हूँ वो किताब है। जौन सा भी सफा खोलेंगे आपको सीखने का ही मौका मिलेगा। और जहां तक दूसरा सवाल क्या था आपका कि जावेद भाई का तजुर्बा, और जावेद भाई जिसके साथ हो, जो जावेद भाई की जबान समझ जाए हाफिज, उसके लिए क्रिकेट बहुत आसान हो जाती है। जावेद भाई करी सिंगल रन देना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो खेलने के बाद भाग जाते थे, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। अदरवाइज बहुत बहुत मैंने बोला ना किताब है। Delivery, but a head-on collision between bat and ball, straight down the ground, just pitched it a little onside. In fact, ended up going a little wide of mid-on, but all the way. क्योंकि मुझे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बोलने में ना मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है, मैं काउंट नहीं करता हूँ। ये बोलता चलूंगा वो उस टूर पे मेरा रूममेट सईद अनवर था, और सईद ने उस मैच से 3 मैचों से मैं ना 3 सेंचुरियां बनाई थी पहले, फाइनल से पहले। तो हमेशा मुझे छेड़ता था, मेरा बडी था बहुत, मतलब बचपन में हम साथ रहे, अंडर 19 साथ खेले। वो बोलता था यार क्या 40 पे या 48 पे रन आउट हो जाता है, 100 कर 100। छेड़ता था लेकिन बड़ा अच्छा लगा। तो जिस दिन ये मैच हुआ तो हमारे तीसरा जब आउट हुआ, इंजी आउट हुआ था हुक मारते हुए, तो हमारे शायद 27 या 28 ओवर में 85 रन थे। तो आसिफ इकबाल साहब शारजा में उस टाइम पे होते थे, तो उन्होंने मुझे बोला यार एटलीस्ट 200 रन तो बनाओ, जो पब्लिक जो यहाँ पे है बहुत गुस्से में है, इतना स्लो खेल रहे हैं, 28 ओवर में अभी 85 ही हुए हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। और जब मैं गया, फ्राइडे का दिन था, अपनी मर्जी से खेलता रहा, जो सोचता था वो ऐसा होता रहा। मुझे होश आया 99 पे, ये एक जुमला मुझे बार बार आता था कि 100 करो 100, सईद अनवर जो बोलता था ना। तो वो मैंने एक रन लेने के लिए मैंने 6 या 7 बॉलें जाया करी, वो जब मुझे होश आया था। और जब सेंचुरी हो गई तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा। बाद में राशिद ने बताया कि अगर तू 6 बॉल पहले सेंचुरी कर लेता तो ग्रेट अजरुद्दीन जो इंडिया से ताल्लुक रखते, उनका रिकॉर्ड तू तोड़ देता। उस टाइम पे उनका फास्टेस्ट सेंचुरी थी। तो भाई इतना है, डे जिसको बोलते हैं ना क्रिकेट में डे, वो डे था। लाइफ गुजारता है ना, जब मैं खेलने से, जब मैं टेस्ट प्लेयर बना भी नहीं था, मैं वैसे ही था जैसे आज हूँ। मतलब कभी अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि अगर मैंने कॉलर खड़े भी करें तो ये नहीं कि कोई खलीफा, एक नॉर्मल वे में। और जिस तरह के पहले दोस्त थे वही दोस्त थे, जहाँ पे बैठ के खाना खाना है वहीं बैठ के खाना खाना है। कोई ये थोड़ी के कपड़े पहन लिए, लोगों से मिलना नहीं, मेरा ये रूटीन नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, जब मैंने रिटायरमेंट ली, उसका सबसे ज्यादा जो जिन्होंने सफर करा, मेरे बड़े भाई ने भी नहीं, मरूम ने, मेरे फादर ने बहुत ज्यादा जहन पे ले लिया था। और मतलब आज बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा हर्ट जो हुए थे मेरे फादर हुए थे। और मेरा ख्याल है
कि मैं तो सेटिस्फाइड था, लेकिन अब सोचता हूँ ना, क्योंकि अब तो पापा के साथ ज्यादती कर दी मैंने। इससे मैं आ गया हूँ कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं। जो आपने रिटायरमेंट वाली बात करी उस पर भी नहीं, क्योंकि मुल्क की बदनामी होती है और मुल्क पहले होना चाहिए सबके लिए। जहां तक बात आपने बोली कि सिस्टम, देखे ये तो असूल है ना, हवा जैसे चलती है लोग भी वैसे ही चले जाते हैं। एक मछली है जो पानी के अगेंस्ट जाती है, बाकी तो पल्ला मछली होती है शायद। तो हवा चलती है, उसके साथ हर चीज बह रही है। तो जैसे पहले हुआ है, तो जो अभी नया बोर्ड है आप इसको भी करने दें, हो सकता है बेहतरी आ जाए। जैसे मैं हमेशा मैं अपनी एक बात पे कायम रहता हूँ कि डिपार्टमेंट ने हमें प्लेयर्स दिए, सिवाय इमाद वसीम के सारे सब प्लेयर डिपार्टमेंट से आए। ये मेरी राय है ना, लेकिन हो सकता है ये जो अब सिस्टम आया है 6 टीमों वाला, पिछले साल तो मैच ड्रॉ ज्यादा हो गए, इस साल और आप इन्हें टाइम दें, चांस दें। और ये भी पता चला है कि एक विंडो बनाई गई है डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए भी, जो अच्छी चीज है। तो वो चीज भी अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट भी साथ हो जाए, व्हाइट बॉल क्रिकेट हो जाए या ग्रेड 2 हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ये साल आपको एटलीस्ट देखना चाहिए कि क्या सिस्टम में बेहतरी आ रही है या हमारी क्रिकेट पहले की निस्बत बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है। 1 साल और देना चाहिए। लफ्ज है क्रिकेट। क्रिकेट जो खेलेगा वो बंदा बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। जो लड़का बैट बॉल खेलेगा ना, बैट बॉल, वो आपको नॉर्मल प्लेयर लगेगा। जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में बहुत सारी चीजें आती हैं, चाहे पिच को पढ़ना, चाहे हवा को पढ़ना कि हवा कितनी चल रही है, किस बॉलर का बॉल इधर से इन स्विंगर आ गया, किसको काउंटर अटैक करना है, किसके साथ माइंड गेम खेलना है। ये कोचेस के लिए भी बात कर रहा हूँ, वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। आमिर सज्जाद एक प्लेयर है, मतलब इस मुल्क की बदनसीबी है वो टेस्ट प्लेयर नहीं बना। मेरा रिश्तेदार नहीं, मैं जब उसको खेलते हुए देखता था अपने अगेंस्ट, मजा आता था कि यार कोई प्लेयर है। इसी तरह हमारे साथ अफजाल भट्ट साहब होते थे, अमीर अकबर, साजिद अली तो इंटरनेशनल खेला भी है, अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पाया, मुनीरुल हक, रईस अहमद, ये वो प्लेयर थे जो पाकिस्तान से नहीं खेले। अली जिया के अफसोस ही रहेगा। ताहिर शाह, लोग ताहिर शाह को सब समझते हैं शायद वो हिटे मारने वाला प्लेयर था, लेकिन वो बहुत कामयाब ऑलराउंडर था। असद रऊफ बहुत अच्छा प्लेयर था। गफ्फार काजमी गुड ऑलराउंडर था। तो अगर नाम लेंगे तो बहुत सारे नाम आएंगे जो क्रिकेट खेलते थे। आजकल जो, जब मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट में है बीइंग अ कोच आया, तो मैंने कोशिश करी कि इन्हें क्रिकेट खिलाऊं, कि जो चीज कर भी रहे हैं तो वो दिमाग से करें। जब बच्चा क्रिकेट खेलेगा तो रिजल्ट लाजमी देगा। विनिंग और लूजिंग पहले से सोचना बेकार चीज है। जब बच्चा बैट बॉल खेलेगा तो आप हारोगे, जब बच्चा क्रिकेट खेलेगा चाहे फर्स्ट क्लास लेवल पे चाहे अंडर 19 पे, तो आप कामयाब होंगे। ये मेरा मानना है। इसीलिए मुझे वही प्लेयर पसंद आते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। जैसे मैंने आपको नाम लिया आमिर सज्जाद को, मैं आमिर सज्जाद ही नाम है खैर, वार्डा इन्हें बॉलिंग करते, शाहिद नजीर था, मतलब ये वो प्लेयर बॉलर थे जिन्हें मोहम्मद जाहिद, क्या बात थी इन लोगों की। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं खेल पाए, लेकिन इस टाइप के बॉलर थे कि लंबा खेल सकते थे। ये गोल बहुत छोटे हो गए। एक 50 रन करता है कोई बच्चा क्लब क्रिकेट में भी या अंडर 19 के मैच में भी, तो फौरन अपनी अपने बारे में अपनी वीडियो या अपने उसमें फेसबुक पे लगा देता है। ये 50 रन करने से या फेसबुक पे लगाने से जो मोबाइल क्रिकेट है इसको बंद होना चाहिए। देखिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि पहले हमें ये बताया जाता था कि खुद इस काबिल बनो कि दूसरे लोग आपके साथ तस्वीर खिंचवाएं, तो वो हमारे जहन में बात होती थी कि हम परफॉर्मेंस अपनी मेहनत से अपने आप को बड़ा प्लेयर बनाए। आजकल के बच्चे ये नहीं देखते, कोई मिलता है सेल्फी बना ले, उनमें खुद एतमादी नहीं है। खुद एतमादी होगी तो वो बड़े प्लेयर बनेंगे। अभी जैसा आपने बाबर आजम की बात करी, हमारे बहुत सारे ग्रेड्स आए हैं, उसमें चाहे जहीर भाई हो, मुश्ताक मोहम्मद साहब, माजिद भाई, मुदस्सर, मोहसिन खान, जावेद भाई और आसिफ इकबाल, और भी बड़े नाम, सईद अनवर, मलिक और
मतलब यूनुस, लेकिन जो बाबर आजम है ना, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए इस बच्चे को। ये बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा जो अल्लाह ताला ने इसमें क्वालिटी दी हुई है ना, चाहे वो फ्रंट फुट हो चाहे बैक फुट हो। बस ये बच्चा फिट रहे तो आइंदा आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के जो रिकॉर्ड्स हैं, मेरे ख्याल है वो बाबर आजम की झोली में होंगे। हमारे यहाँ इन बच्चों को चाहिए फॉलो करें बाबर आजम को, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को। ये नहीं कि बाबर आजम चश्मा कैसे पहनता है या कपड़े कैसे पहनता है या चलता कैसे या कवर ड्राइव कैसे मारता है, नहीं, रन्स का भूखा कितना है, बीइंग अ बैट्समैन ये बात बता रहा हूँ। इसी तरह बॉलर्स, जो भी बॉलर्स हैं आ रहे हैं अभी बच्चे, चाहे वो नसीम शाह हो चाहे शहनशाह अफरीदी हो, इन्हें फॉलो करना चाहिए ग्रेट वसीम अकरम, ग्रेट वक़ार यूनुस और ग्रेट शोएब अख्तर को, कि इस तरह बनना है हमने। ये थोड़ी कि मतलब अपना 2 साल या 3 साल का टेन्योर बना के अलहदा हो जाए, नहीं, गलत है। लंबा टेन्योर बनाए, चाहे बॉलर्स के लिहाज से चाहे बैट्समैन के लिहाज से। इसी तरह विकेट कीपर में अगर फॉलो करना है तो जेफरी ड्यूजोंग को, राशिद लतीफ को फॉलो करें, मोइन खान था, मतलब वसीम बारी को तो इतना नहीं देखा होगा, इन लोगों को फॉलो करें तो बात बनेगी। इसी तरह स्पिनर्स भी ले लें, जैसे आपने इमरान तारिक का बताया, इमरान तारिक अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाया, क्योंकि हमारे मुल्क में भी ग्रेट अब्दुल कादिर मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो हो गया, दानिश कनेरिया हो गया, मुश्ताक है, इसी तरह ऑफ स्पिनर में सकलैन है, सईद अजमल है, इन्हें फॉलो करें, लेकिन परफॉर्मेंस इन जैसी करें। ये नहीं कि वो चश्मा किस तरह पहनते हैं, कपड़े किस तरह पहनते थे, नहीं, उससे बढ़िया मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करें, इस तरह प्लेयर बनेंगे। प्लस जो चीज भी इम्प्लीमेंट करें, चाहे क्लब क्रिकेट पे चाहे अंडर 19 अंडर 16 में, दिमाग से करें। अगर जिस तरह की बॉल आ रही है उस तरह खेल रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने दिमाग से खेलें, अभी से एक बॉल को 3-3 जगह प्लेस करना शुरू करें तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेंगे। वो चीज हम लैक कर रहे हैं।